तो सीधी में आज एक बस हादसे का शिकार हुई। अब तक 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, बरामद हुए हैं। 40 लोगों की जान जा चुकी है, ये कंफर्म हुआ। 7 लोग रेस्क्यू किए गए। मौके पर राहत बचाव कार्य अब भी चल रहा है। बस को नहर से निकाल लिया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, कई आला अफसर मौजूद हैं। इलाके के विधायक भी उसी हिस्से में जहां दुर्घटना घटी उसके बाद से पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 2 मंत्री भी मौके पर रवाना हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सीएम शिवराज ने राहत बचाव कार्य को लगातार तेज चलाने के निर्देश दिए हैं, जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए मंत्री पहुंच रहे हैं। मुआवजे का ऐलान पहली सरकार कर चुकी है। रीवा पहुंचे हैं मंत्री तुलसीराम सिलावट और राम खिलावन पटेल। ये दोनों रीवा पहुंच चुके हैं और यहां से हादसे वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं। सीएम शिवराज के निर्देश पर किस तरह राहत बचाव कार्य चल रहा है, इसका जायजा लेंगे। बुधवार का दमोह दौरा जो है वो सीएम ने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा आज के जो 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, कैबिनेट की मीटिंग उसे भी कैंसिल किया है। गृह प्रवेशम कार्यक्रम उसे भी रद्द कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री लगातार इस हादसे को लेकर अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। रीवा पहुंच चुके हैं मंत्री तुलसीराम सिलावट और राम खिलावन पटेल। सीधी से सतना जारी थी बस। एक एग्जाम था नर्सिंग कॉलेज की छात्रों का और इसीलिए इसमें काफी संख्या में छात्राएं बताई गई नर्सिंग की। 40 की मौत इसमें हो चुकी अब तक। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस बात की आशंका है। सुबह एक बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। नहर काफी चौड़ी और गहरी बताई गई। तेज बहाव था उस वक्त। जैसे ही हादसे की जानकारी लगी, पहले पानी को बंद किया नहर में और उसके बाद जैसे जैसे जल स्तर कम हुआ, बस को बाहर निकाला जा सका। राजीव पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल। रीवा तुलसी सिलावट और राम खिलावन पटेल दोनों मंत्री रीवा चुराटा हवाई पट्टी पहुंच के यहाँ से रीवा कलेक्टर के साथ में बाई रोड घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से लगभग आधा घंटा पहले रवाना हुए थे। लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर घटना स्थल पे पहुंच जाएंगे। क्या वहां पर कोई बातचीत की उन्होंने, मंत्रियों ने कुछ, या कलेक्टर ने उनको ब्रीफ किया है? उनसे बात करने की कोशिश की गई तो बोले कि अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अभी वहां पे घटना स्थल से ही जो जाएंगे उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो हमारे सहयोगी राजीव हमको बता रहे हैं कि रीवा पहुंचने के बाद रवाना हो चुके हैं घटना स्थल के लिए दोनों मंत्री। मध्य प्रदेश शासन के 2 मंत्री आए हैं राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए, तुलसीराम सिलावट और राम खिलावन पटेल, और ये घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब तक 40 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा चुकी हैं और इसके बाद भी ये राहत बचाव कार्य चल रहा है। मौके पर राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे ये दोनों मंत्री और सरकार की तरफ से जो इंतजाम या ऐलान किए गए हैं उसकी जानकारी भी वहां दे सकते हैं। किस तरह ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, कितना वक्त इसमें और लग सकता है, कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कई सवाल हैं जिसको लेकर ये दोनों मंत्री दौरा करने पहुंचे हैं और जायजा लेंगे क्या हालात हैं। कुछ ही देर में वहां से हमको शायद तस्वीरें भी मिल जाएं कि मंत्री पहुंचे और क्या और किस तरह से वहां की स्थिति अभी है। तो आज आपको बता दें कि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राजीव हमारे साथ में, हमारे सहयोगी बने। राजीव, कोई और अपडेट घटना स्थल से आपको मिल पाया? अभी तक जो बातें निकल के सामने आई हैं तो अपडेट यही है कि लगातार अभी रेस्क्यू जारी है और जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनके निकलने में काफी वक्त लग रहा है। पानी बंद करने के बाद जितने लोगों को निकाला गया है उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग रहा है लोगों को ढूंढने में। तो जो रेस्क्यू टीम है तो उसका ये कहना है कि हो सकता है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पानी बंद होने के पहले जो सब आगे निकल गए होंगे तो उसमें उनको निकालने में या फिर सर्च करने में काफी समय लग सकता है। समय कोई फिक्स नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, कोई ये कंफर्म नहीं बता पा रहा है। लेकिन जो भी प्रशासन है और इसको टीम है तो उनका यही कहना है कि अभी वक्त का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कितना लगेगा। चलिए, आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए। तो अब तक 40 की मौत कंफर्म हुई क्योंकि 40 शव बरामद हो चुके हैं और इसके बाद राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने 2 मंत्री आए हुए हैं, वो भी कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे।
कुछ प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं इस हादसे के बाद, सुनवाते दिखाते हैं आपको। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है, प्रशासन वहां पर है, मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखेंगे। अब इस घटना पे हम अपना शोक तो व्यक्त करते ही हैं, हमें ऐसी सावधानियां ही बरतना चाहिए, इसमें घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और उसके लिए हम लोग बैठ के अब कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सबका रहा पूरी सरकार। तो दर्दनाक सड़क हादसा आज, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई, और इसके बाद अब 2 मंत्री पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए और कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। सीधी से दुर्घटना की इन तस्वीरों के बाद सारे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आई। देश के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, तमाम केंद्रीय नेताओं ने भी इस पर दुख प्रकट किया, राहत बचाव कार्य की जानकारी ली, अपनी अपनी तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट की गईं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद, उन्होंने दुख प्रकट किया, ट्वीट किया। पूर्व सीएम कमलनाथ, उन्होंने भी दुख प्रकट किया। प्रतिक्रिया में कहा कि फौरन राहत और बचाव कार्य के तहत जितनी संभव हो सके सहायता दी जाए वहां मौजूद लोगों को। इसके अलावा 2-2 लाख रुपए की मदद राष्ट्रीय स्तर पर भी की जाएगी, इस तरह का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया। नेशनल रिलीफ फंड से सहायता राशि देने की घोषणा की। ट्वीट के द्वारा ये जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीधी हादसे पर शोक संवेदना भी प्रकट की, जो मृत लोग हैं उनके परिवार को सांत्वना भी प्रदान की। तो सीधी में आज एक बड़ा हादसा होने के बाद सीधी पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट और राम खिलावन पटेल। सीएम शिवराज के निर्देश पर ये दोनों मंत्री सीधी पहुंच चुके हैं और हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। 40 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। नहर में बस गिर गई थी अनियंत्रित होकर। तकरीबन 50 से 60 लोग इस बस में सवार थे। 40 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। सीधी पहुंचे हैं मंत्री तुलसीराम सिलावट। सीएम शिवराज के निर्देश पर 2 मंत्री पहुंचे हैं सीधी और पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुलसीराम सिलावट और राम खिलावन पटेल सीएम शिवराज के निर्देश पर सीधी पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार ने मदद का ऐलान कर दिया है। तुरंत जो है मदद आर्थिक तौर पर प्रदान की गई और इस वक्त दोनों मंत्री जायजा ले रहे हैं वहां के हालात का, राहत और बचाव कार्य का। और हमारे सहयोगी मनोज जायसवाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, सांसद महोदय भी हैं, 2 मंत्री हैं साथ में, बताएं इस समय क्या हो रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, जैसा कि घटनास्थल पर काफी हृदय विदारक घटना है जहाँ पे ये कि भीषण हादसा हुआ है। यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ सीधी सांसद रिद्धि पाठक और वहीं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तुलसीराम सिलावट और राम खिलावन पटेल जी घटनास्थल पहुंचे और पूरी घटना का जायजा ले रहे हैं और जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं और निश्चित तौर से जो घायल लोग हैं उनको भी देखने जा सकते हैं। अभी प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है और पूरे घटनास्थल पे कहाँ पे चूक हुई है प्रशासन से पूरी जानकारी ले रहे हैं घटनास्थल। मनोज, इस मामले में ओवरलोडिंग तो साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। बताया जाता है कि अभी कुछ और देर तक रेस्क्यू चलेगा।
कितने लोग और हो सकते हैं, कोई अनुमान है इसका? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बस है ये मिनी बस है, 32 सीटर है, 32 सीटर बस है और इस बस में 55 से 60 लोगों के सवार होने की संभावना। और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूर्ण रूप से अंजाम नहीं दिया जा सकता, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं खत्म होगा, पूरी जो सब है उनको बरामद नहीं किया जा पाएगा, तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि इस बस में टोटल कितने लोग सवार थे। इसके अलावा जैसे चेकिंग को लेकर भी कई सवाल उठते हैं, क्या यहाँ चेकिंग प्रॉपर हो रही थी, फिटनेस को लेकर सवाल उठाए गए थे, इन तमाम विषयों के ऊपर क्या मंत्री जायजा लेंगे, बात करेंगे, उन तक बात पहुंची है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य ये जो बस है, बस का जो रूट था उस रूट चार्ट को आज ये बदला गया है, जो कि यहाँ पे छुइया घाटी है। छुइया घाटी पे 5 दिनों से लगातार जाम होने के कारण ड्राइवर के द्वारा बस का रूट चेंज किया गया और जहाँ पे इतना बड़ा ये आज का हादसा हुआ। और निश्चित तौर से अगर ये जाम नहीं लगता, प्रशासन पहले से मुस्तैद से इन सब पर नजर बनाया होता, तो शायद आज ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये टल सकता। तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, मंत्री आए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम हो रहे हैं उन सब का जायजा ले रहे हैं। क्या इसके बाद हालात बदलने की कोई उम्मीद आपको लगती है, क्योंकि पहले भी हादसों के बाद कुछ समय तक मुस्तैदी और फिर वही आलम दिखता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो आज का जो हादसा हुआ है मुख्य रूप से ये जो मार्ग बदलने के कारण हुआ है। अगर इस बस का फिटनेस और जो परमिट है, जिस रोड पे इसको जाना चाहिए उस रोड पे लगातार ये एनएच पे लगातार 5 दिनों से जाम लगा हुआ है और जाम लगे होने के कारण ड्राइवर ने रूट को बदला। और क्योंकि ये जो रूट था ये एकदम नहर से सटा हुआ था और सटे होने के कारण अनियंत्रित होकर बस और सीधा बहते हुए पानी में समा गई। मनोज, जैसा बताया गया 6-7 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में कुछ पता चल रहा है? क्या वो बता पा रहे हैं हादसे को लेकर, कोई जानकारी देने की स्थिति में है? बिल्कुल, अभी तो जिन लोगों को 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया उनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया और अभी उन तक अभी प्रशासन की जो प्रथम प्राथमिकता वो है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग बस में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, सबसे पहले उनको निकालकर उनके घर तक भिजवाने का जिम्मा है। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कहां तक है, क्योंकि बताया गया बहाव काफी तेज था, तो क्या दूर तक लोगों को ढूंढा जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि पानी का बहाव काफी तेज था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नहर है काफी बड़ी नहर है। ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों की सिंचाई के लिए पानी जाता है। तो निश्चित तौर से 3 स्टेट के लिए जब पानी जाता है तो ये 20 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी नहर है, जहाँ पे पानी का बहाव काफी तेज था और इसको रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने बाणसागर परियोजना की जो नहर है इसका सबसे पहले पानी रोका और जैसे ही जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा, इसके बाद इन्होंने रेस्क्यू में तेजी आई और अब तक सब निकाल लिए गए। जो और ये चूंकि नहर 3 से 4 किलोमीटर और दूरी तक सब जाने की उम्मीद है, जिसके कारण सबको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम को उस नहर में 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक लगातार भेजा जा रहा है। अभी आप जैसा दिखा भी रहे हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 2 मंत्री पहुंचे हुए हैं, सांसद पहुंचे हैं, पहले से वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो उसी जगह पर हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। क्या इस जगह पर कुछ और निर्देश मिल सकते हैं रूट को लेकर? जैसा आप बता रहे हैं रूट बदला, उस वजह से हादसा हुआ, तो क्या कोई सख्तियां हो सकती हैं? किस तरह के निर्देश मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अभी ये जांच का विषय है और जांच के विषय में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो बस थी काफी पुरानी है और इसमें ओवरलोडिंग का मामला है। तो चूंकि 30 से 32 सीटर अगर बस है, अगर वहाँ 50 से 60 लोग अगर सवार यात्री अगर सवार कर रहे थे तो सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर ये जो इसे जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर गाज गिरेगी और निश्चित तौर से जांच के बाद ये सब सारे मामले आएंगे। अभी तो प्रथम दृष्टया ये है कि इस जो लोग फंसे हैं उनको निकालना है। अभी इस समय क्या देख पा रहे हैं आप? मंत्री वहीं पर मौजूद हैं या वहां से निकल गए हैं और इसके बाद कोई मीटिंग लेने वाले हैं अधिकारियों की? दोनों मंत्री निश्चित तौर से यहाँ पे घटनास्थल का जायजा करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं और जो अभी प्रशासन द्वारा बताया गया कि उस रामपुर नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की उनकी संभावना है, जहां पर कि वहां पर जो ये बॉडी निकाली गई इनका वहां से पीएम होना है, पीएम के उपरांत उनके परिजनों को सौंपना है। तो निश्चित तौर से वो और ये कयास लगाया जा रहा है कि जो घायल हैं, जो जिनको रेस्क्यू के दौरान बताया गया उनसे मिलने भी जा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका, आप नजर रखें मनोज, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो 40 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं, 2 मंत्री
तुलसीराम सिलावट और रामखिलावन पटेल सीधी पहुंचे, जायजा लिया और उनके साथ में सांसद रिधि पाठक भी थी। लेकिन इसके बाद अधिकारियों पर गाज गिरना तय बताया जा रहा है। ओवरलोडिंग का मामला, फिटनेस की समस्या, रूट बदलना, चौकसी की कमी, ऐसे कई वजह हो सकती हैं। अगर ये होते तो शायद यह हादसा रोका जा सकता था। फिलहाल 40 लोगों की मौत होना कंफर्म हो गया, 7 को रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है।